हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कि जो इसमें ये सिचुएशन हमें दे रखी है उसमें से जो लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व है वो हमें ये पूछा गया कि कौन सी इसमें से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मतलब बनाती है और क्यों बनाती है, यानी कि कौन सी जो सिचुएशन है वो एपी बनाएगी और क्यों बनाएगी, वो हमसे पूछा गया है। तो फर्स्ट कंडीशन को देखिए, द टैक्सी फेयर यानी कि जो टैक्सी का जो किराया है आफ्टर ईच किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद में, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, जब पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 15 रुपये है, एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर, और जो अतिरिक्त किराया है यानी कि वो कितना दे रखा है, हमें 8 रुपये दे रखा है, यानी कि पहले किलोमीटर के लिए जो किराया लगेगा वो कितना लगेगा, 15 रुपये। फिर आगे से आगे जैसे जैसे हम किलोमीटर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ते जाएंगे, यानी कि 1 किलोमीटर का 15 रुपये हो जाएगा, तो 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, उसमें 15 में हम 8 ऐड कर देंगे यानी कि प्लस कर देंगे, तो वो हो जाएगा 23 रुपये। फिर उससे अगले के लिए फिर उसमें 8 और प्लस कर देंगे। तो इस तरह से एडिशनल किराया हमें दे रखा है 8 रुपये, और पहले किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है, 15 रुपये। तो चलिए हमसे ये पूछा गया कि ये जो सिचुएशन है वो एपी बनाती है या फिर नहीं बनाती, और एपी बनाती है तो क्यों बनाती है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। टैक्सी फेयर हमें दे रखा है तो वो हम लिख लेते हैं, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए जो टैक्सी फेयर है वो हमें दे रखा है 15 रुपीज़, यानी कि पहले किलोमीटर के लिए जो टैक्सी फेयर है वो हमें 15 रुपीज़ दे रखा है। अब हम लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर, यानी कि पहले 2 किलोमीटर के लिए जो किराया है टैक्सी का वो कितना होगा, 15 तो 1 किलोमीटर के लिए है, और प्लस उसमें 8 और ऐड कर देंगे, तो 15 + 8 ये हो जाएंगे 23। इसी तरह से टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर, पहले 3 किलोमीटर के लिए अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर के लिए तो 23 है, तो तीसरे के लिए हम उसमें क्या कर देंगे, 8 और प्लस कर देंगे, तो वो हो जाएगा 31। इसी तरह से टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 4 किलोमीटर, पहले 4 किलोमीटर के लिए जो किराया होगा वो कितना हो जाएगा, उसमें हम 8 और प्लस कर देंगे, यानी कि वो हो जाएगा 39। इस तरह से ये आगे से आगे चलता रहेगा। तो 100 यानी कि ये जो सिचुएशन है यानी कि 15, 23, 31 और 39, यानी कि 15, 23, 31, 39 फॉर्म्स एन एपी, यानी कि ये जो सीरीज़ है वो क्या करती है, एक एपी बनाती है, फॉर्म्स एन एपी, यानी कि ये जो सिचुएशन है वो क्या कर रही है, एक एपी बनाती है। क्यों बनाती है हमसे ये भी पूछा गया, बिकॉज क्योंकि हर जो अगली टर्म है वो क्या है, 8 ज़्यादा है, तो ये बात हमें लिखनी है, बिकॉज एवरी टर्म इज 8 मोर, यानी कि 8 ज़्यादा है जो प्रत्येक टर्म है, किससे, देन द प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि पीछे वाली टर्म से, प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि हर जो अगली टर्म है वो पीछे वाली टर्म से क्या है, 8 ज़्यादा है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम बिटवीन द टर्म्स, कि जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि जो सार्वंतर है टर्म्स के बीच में वो क्या है, बराबर है, तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो चलिए इसका सेकेंड पार्ट को हम देखते हैं। द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर जो एयर की जो अमाउंट प्रेजेंट है, व्हेन ए वैक्यूम पंप, जब एक वैक्यूम पंप रिमूव्स, वो क्या करता है, मतलब हटा देता है यानी कि बाहर निकाल देता है, क्या करता है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, जितनी भी सिलेंडर में जो एयर मौजूद है, हवा मौजूद है, उसका 1/4 हिस्सा हर बार रिमूव कर देता है, कौन, ये जो पंप है वैक्यूम पंप।
तो अब हमें ये पूछा गया कि क्या ये एक एपी बनाएगी ये सिचुएशन। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट हम ये मान लेते हैं कि जो सिलेंडर में जो हवा है वो कितनी है। लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, वो हमने लेट कर लिया है, वो है V। यानी कि V वॉल्यूम की जो एयर है वो है सिलेंडर के अंदर मौजूद है। हिंदी में लिख देंगे कि जो सिलेंडर में बैलन में जो हवा मौजूद है वो कितनी है, V है, उसका आयतन V है। एयर रिमूव बाय पंप, पंप के द्वारा जो हवा रिमूव की जाती है वो हिंदी में हम लिख लेंगे एयर रिमूव बाय पंप। पंप के द्वारा हटाई गई हवा वो कितनी है, 1/4 है, यानी कि 1/4 भाग हो जाएगा। आफ्टर एवरी स्ट्रोक, यानी कि प्रत्येक स्ट्रोक के बाद में, आफ्टर एवरी स्ट्रोक यानी कि प्रत्येक स्ट्रोक के बाद में, देखिए कितनी एयर उसमें बचती है वो देखिए, 1 तो होती है कंप्लीट उसमें, और उसमें से 1/4 हम बाहर निकाल देते हैं, तो कितना बचेगा, 3/4। इतनी जो एयर है वो हमेशा बचेगी ही बचेगी। पार्ट ऑफ एयर यानी कि इतना जो भाग है एयर का, विल रिमेन, वो बचेगा हर स्ट्रोक के बाद में, प्रत्येक स्ट्रोक के बाद में इतना हिस्सा उसमें बचेगा ही बचेगा। तो अब देखिए वॉल्यूम क्या होगा। पहले अगर मान लो V है, मैं आगे लिख लेता हूँ इसको। वॉल्यूम विल बी, यानी कि जो आयतन है वो क्या होगा, पहले V है, उसमें 1/4 हटा देंगे तो कितना बचेगा, इसी का 3/4 बचेगा, तो यानी कि इसका 3/4 V हो जाएगा। अब की बार क्या होगा, जब नया स्ट्रोक आएगा यानी कि पंप दोबारा मतलब स्ट्रोक करेगा तो इसका भी 3/4 और हट जाएगा, यानी कि बचेगा, तो इसका 3/4 और करेंगे तो यानी कि 3/4 V है, इसी का 3/4 और कर देंगे तो यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी का 3/4 भाग और बचेगा, यानी कि जितनी भी एयर मौजूद होती है उसी का 3/4 भाग यानी कि 3/4 पार्ट बचता है। तो अब की बार क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रोक के अंदर इसी का 3/4 पार्ट क्या होगा और बचेगा, यानी कि इसका 3/4 वीक, इससे और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार और, यानी कि पावर बढ़ जाएगी, ये 3 हो जाएगा। इसी तरह से आगे फिर क्या हो जाएगा, 3/4 V की पावर 4 आ जाएगी। तो इस तरह से ये चलता रहेगा आगे से आगे। अब देखिए क्या यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है, नहीं है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हियर जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम बिटवीन टर्म्स, यानी कि हर पदों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि सारा अंतर है वो बराबर नहीं है। दिस सिचुएशन, यानी कि ये जो स्थिति है, डज नॉट फॉर्म एन एपी, यानी कि एक एपी नहीं बनाती, ये जो स्थिति है वो एक एपी को नहीं बनाती, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि जो सारा अंतर है वो बराबर नहीं है। तो चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, यानी कि एक कुआं जो खोदना है उसकी जो कॉस्ट है, आफ्टर एवरी मीटर, प्रत्येक मीटर के बाद में, ऑफ डिगिंग यानी कि खुदाई करने के बाद में, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, जब यानी कि इसकी जो कॉस्ट है पहले मीटर के लिए खुदाई की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 150 रुपये है। एंड राइज, और आगे से आगे बढ़ जाती है, बाय ₹50, 50 रुपये मतलब और बढ़ जाती है। ईच सबसिक्वेंट मीटर, यानी कि प्रत्येक एक्स्ट्रा 1 मीटर और हम अगर खुदाई करेंगे तो 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से और जो चार्ज है वो बढ़ता जाएगा। पहले के लिए कितना लगेगा, 1 मीटर के लिए 150 है, 2 मीटर के लिए उसमें 50 और ऐड हो जाएगा, 3 मीटर के लिए फिर 50 और ऐड हो जाएगा। इस तरह से ये चलता रहेगा। तो क्या ये एक सिचुएशन जो है हमें दे रखी स्थिति वो एपी बनाएगी या फिर नहीं बनाएगी, बनाएगी तो क्यों बनाएगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं।
देखिए कॉस्ट ऑफ डिगिंग हमें दे रखी है, यानी कि जो खुदाई की जो कीमत है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, यानी कि पहले मीटर की जो खुदाई की जो कॉस्ट है वो हमें दे रखी है, कितनी है, डिगिंग की कॉस्ट 150 है, यानी कि 150 रुपये है। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 2 मीटर, पहले 2 मीटर के लिए कितनी हो जाएगी, 150 तो 1 मीटर के लिए है, और उसमें 50 और ऐड कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, यानी कि 200। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 3 मीटर, पहले 3 मीटर के लिए कितनी हो जाएगी, 200 तो है ही है, और प्लस उसमें 50 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 250, यानी कि 250। इसी तरह से तीसरे के लिए और हम देखें, चौथे मीटर के लिए और देखेंगे, फॉर कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 4 मीटर, उसके लिए देखिए कितना हो जाएगा, उसमें हम और 50 ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो देखिए क्या ये जो सिचुएशन है वो एक एपी बनाएगी, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। 150 कोमा 200 कोमा 250 कोमा 300, यानी कि 300, ये आगे से आगे चलती रहेगी। फॉर्म एन एपी, ये क्या क्या कर रही है, एक एपी को बनाती है। फॉर्म्स का मतलब होता है बनाना, एन एपी, यानी कि ये जो सीरीज है वो क्या कर रही है, एक एपी को बनाती है। क्यों बनाती है, बिकॉज वही जो हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा है वो का वही लिखना है यहाँ पे, बिकॉज एवरी टर्म इज, यानी कि जो प्रत्येक जो पद है, एवरी टर्म इज कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, इज 50 मोर देन प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि जो प्रत्येक पद है वो पीछे वाले पद से 50 ज़्यादा है। या फिर बिकॉज कॉमन डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इज सेम, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि जो सारवंतर है टर्म्स के बीच में, यानी कि पदों के बीच में, वो क्या है, बराबर है, वो भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए जो फोर्थ पार्ट है वो देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, किसी भी मतलब साल जो अकाउंट है उसके अंदर जो अमाउंट है, यानी कि जो धन है, व्हेन रुपीज़ 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, जब 10,000 रुपये हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर डिपॉजिट कराते हैं किसी भी बैंक के अंदर, एट 8% पर एनम, और 8% जो उसकी वार्षिक दर है, उसके हिसाब से अगर हम अमाउंट को देखेंगे, प्रत्येक साल की अमाउंट को देखेंगे, तो क्या वो प्रत्येक साल की जो अमाउंट है वो एपी बनाएगी, कितने रुपए के ऊपर, 10,000 रुपये के ऊपर, और रेट कितनी दे रखी है, 8% हमें दे रखी है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें प्रिंसिपल दे रखा है, यानी कि पी, जिसको हम मूलधन बोलते हैं हिंदी में, वो हमें कितना दे रखा है, वो देखिए 10,000 रुपीज़, यानी कि प्रिंसिपल है वो, मूलधन कितना है, 10,000 रुपये है। और जो हमें रेट दे रखी है, यानी कि आर, जिसको हम रेट बोलते हैं, यानी कि दर, वो हमें कितना दे रखा है, 8% पर एनुअम, यानी कि वार्षिक दर हमें दे रखी है। अब देखिए अमाउंट फॉर एन ईयर्स, अमाउंट फॉर एन ईयर्स, यानी कि एन सालों के लिए जो मिश्र धन होगा वो कितना होगा, फॉर्मूला उसके लिए P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, और जो पावर होती है वो T लगेगी, यानी कि n समय के लिए n हो जाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, n ईयर्स के लिए अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर 1 साल के लिए निकालेंगे तो n की जगह 1 फिल कर देंगे, 2 साल के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे 2 फिल कर देंगे, 3 सालों के लिए जो अमाउंट निकालेंगे तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो n की वैल्यू हमें 1 बाई 1 आगे से आगे बढ़ानी है। तो 100 अमाउंट्स फॉर
सो अमाउंट फॉर एवरी ईयर्स, अब देखिए प्रत्येक साल की जो अमाउंट है वो देखिए, पहले साल के लिए कितनी हो जाएगी, 10,000 तो है ही है, यानी कि पी की जगह हमने 10,000 लिख दिया और प्लस 1/r, आर की जगह हमारा 8% है तो 8/100 हो जाएगा और पावर कितनी रहेगी, 1 रहेगी, तो ये वैसा का वैसा रहेगा। और सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा वो देखिए, पी उतना ही रहेगा और 1 + 8/100 और यहाँ पे 2 लग जाएगा, यानी कि दूसरे साल के लिए इतनी हो जाएगी। और तीसरे साल के लिए देखिए ये तो 10,000 ही रहेगा, ये नहीं चेंज होगा, और 1 + 8/100 और जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरह से ये आगे से आगे चलता रहेगा। तो यानी कि ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, ये सेकेंड ईयर का अमाउंट है और ये थर्ड ईयर का यानी कि तीसरे साल का मिश्रधन है। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। अब ये देखिए कि क्या इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर है या फिर नहीं है। वो देखिए यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर नहीं है, इसलिए ये जो सिचुएशन है वो एक एपी को नहीं बनाती। तो ये हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्लियरली, यानी कि साफ तौर पे हमें ये दिख रहा है क्लियरली, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम बिटवीन द टर्म्स, बिटवीन द टर्म्स, यानी कि पदों के बीच में जो सारा मंत्र है वो बराबर नहीं है। सो दिस सिचुएशन डज नॉट फॉर्म एन एपी, यानी कि ये जो स्थिति है वो एपी को नहीं बनाती।